गिनती बाब 11। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचा खुदावंद ने सुना और उसका गज़ब भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबीरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज़ मयसर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और मन धनिये की मानंद था, और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते थे। फिर उसे हांडियों में उबालकर रोटियां बनाते थे। उसका मज़ा ताज़ा तेल का सा था, और रात को जब लश्करगाह में ओस पड़ती तो उसके साथ मन भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के दरवाज़ा पर रोते सुना, और खुदावंद का कहर निहायत भड़का, और मूसा ने भी बुरा माना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादिम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया, और मुझ पर तेरे करम की नज़र क्यों नहीं हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझी से पैदा हुए थे? जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चा को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहाँ से गोश्त ला कर दूँ, क्योंकि वो ये कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नज़र हुई है तो मुझे यकलख्त जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने ना पाऊँ। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर, और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों। और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूँगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। और लोगों से कह कि कल के लिए अपने को पाक कर रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हम तो मिस्र ही में मौत से थे। सो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना, और तुम 1 या 2 दिन नहीं, और ना 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम उससे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया, और उसके सामने ये कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूँ उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। सो क्या भेड़ बकरियों की ये रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातिर ज़बा हों कि उनके लिए बस हो, या समुंदर की सब मछलियाँ उनकी खातिर इकट्ठी की जाएं कि उन सब के लिए काफ़ी हो। खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कह सुनाई, और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमा के गिर्द गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की,
और उस रूम में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचा जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाही में रह गए, एक का नाम इल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी रूह आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर ये खैमा के पास ना गए और लश्करगाही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा कि इल्दाद और मेदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। सो मूसा के खादिम नून के बेटे यशवा ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, ऐ मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। मूसा ने उसे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। फिर मूसा और वो इस्राएली बुजुर्ग लश्करगाह में गए और खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली और समंदर से बटेरें उड़ा लाई और उनको लश्करगाह के बराबर और उसके गिर्द गिर्द एक दिन की रात तक इस तरफ और एक ही दिन की रात तक दूसरी तरफ ज़मीन से करीबन 2-2 हाथ ऊपर डाल दिया। और लोगों ने उठकर उस सारे दिन और उस सारी रात और उसके दूसरे दिन भी बटेरें जमा की, और जिसने कम से कम जमा की थीं उसके पास भी 10 होमर के बराबर जमा हो गईं, और उन्होंने अपने लिए लश्करगाह की चारों तरफ उनको फैला दिया। और उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था और उसे चुबाने भी नहीं पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। सो उस मकाम का नाम किब्रोत हतावा रखा गया, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने हिर्स की थी वहीं दफन किया। और वो लोग किब्रोत हतावा से सफ़र करके हसेरात को गए और वहीं हसेरात में रहने लगे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।